नीमच जिले के ठडोली तहसील के बड़ोली गांव में प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखकर सड़क का निर्माण सरकारी भूमि पर कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने निजी हितों के लिए इस सड़क को निजी भूमि पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अवैध है। पत्र में बताया गया है कि पहले ये सड़क निजी भूमि से गुजरने वाली थी, लेकिन भूमि स्वामियों की आपत्ति के बाद प्रशासन ने एक नया सर्वेक्षण करवाया और सड़क को सरकारी भूमि वाले मार्ग पर बनाने का निर्णय लिया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि इस निर्णय के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ और अब इसे फिर से निजी भूमि पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और सरकारी भूमि पर ही सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाए। ग्रामवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी आपत्तियों पर शीघ्र और निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। बड़ोली से मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं आया हूँ बड़ोली से थड़ोली मार्ग के लिए। बड़ोली से थड़ोली मार्ग 2024 में सर्वेक्षित हुआ था। उसकी राशि 2,75,00,000 के समथिंग है। तो वो पहले सर्वेक्षित हुआ था, वहाँ पे किसी की निजी ज़मीन है और वो 30 साल पहले भी स्टे लगा चुका और फिर से स्टे लगा चुके थे। उसके बाद फरवरी मार्च में शासन ने दूसरी तरफ जहाँ पे उनको वैकल्पिक मार्ग दिख रहा था, वहाँ पे उन्होंने सर्वेक्षण करा। वो पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन है, उसका सर्वेक्षण भी हो चुका है फरवरी मार्च में, सबकी सहमति भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आज तक काम नहीं चला। लेकिन कुछ दिन पहले, यानी 4-5 दिन पहले हमें वापस रिपोर्ट मिली है कि उसी रास्ते को घुमा के वापस प्राइवेट वाले मार्ग पे ले जाया जा रहा है, जो कि पहले से ही विवादित रहा है और अब फिर से विवादित है। उसकी सुनने में आया कि बहुत सारी चीज़ें चल चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उपलब्ध है, उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं फिर से कि वो रास्ता जो सर्वेक्षित हुआ उसी पे बने, वहाँ पे किसी के कोई आपत्ति भी नहीं है और उससे 3-4 गांव और जिनका भला हो सकता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताया, जनपद अध्यक्ष भी आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या कुछ बातचीत रही? उनको सब सारी चीज़ें पता है, लेकिन पता नहीं शायद उनको समझ नहीं आ रहा है या उनको अब लोगों से कोई काम नहीं रहा है या फिर उनको वोट नहीं चाहिए, पता नहीं, लेकिन वो नहीं सुन रहे किसी चीज़ को। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। बड़ोली बोरखेड़ी से आए हम। हमारी ये मांग है कि ये रोड यथावत बनना चाहिए, जो स्टे लगा हुआ है वहाँ नहीं बने, जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ बन जाए तो अच्छा है। वो पैसा व्यर्थ नहीं जाए और सरकार का पैसा वापस शासन की ओर नहीं जाए। किस तरह का सर्वे पहले हुआ था, बाद में क्या हुआ और बदलाव क्या किया गया? पहले सर्वे जो सरकारी ज़मीन पर हुआ था, पीडब्ल्यूडी वाले ने कर दिया था, वो सर्वे होना वो सही था और वापस किसी कारणवश वापस अरुण जैन की तरफ रोड बनाना चाहते हैं। क्या मतलब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो पहले सर्वे हुआ जहाँ खंबे लगे वहीं रोड बनना चाहिए। जो पंचायत ने दे दिया था, सभी ने, ग्रामवासियों ने, पटवारी ने, सभी ने वहाँ दे दिया। राशि कब आ गई थी और अब क्या लग रहा है वापस राशि जाने की स्थिति में क्या है? 2024 आपका नाम बताओ। कुमार मीणा, पूर्व जनपद सदस्य। ठीक है।